हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है लैंड में भी वहाँ पे उनको मालिकाना हक मिलता है, उसका बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ यहाँ पे जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लैट है, फ्लैट तो खरीदते हैं, 8th मंजिल में खरीदते हैं, 5th मंजिल में खरीदते हैं, तो उन लोग का ये सोच होता है कि हम लोग के द्वारा सिर्फ फ्लैट खरीदा गया है, ना कि वहाँ पे जो लैंड में है हिस्सा वहाँ पे नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लैट है उसका रेट बढ़ते रहता है, जबकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका बेस है, वो वहाँ पे कमज़ोर होते रहता है, क्योंकि जैसे ही पुराना होते जाएगा तो वो उसका जो बिल्डअप है जो वो वहाँ पे कमज़ोर होते जाएगा बिल्डिंग जो, और उसका लेकिन रेट बढ़ते रहता है। बढ़ने का कारण यही है कि वहाँ पे जो उनका एरिया है वो एरिया के अकॉर्डिंग जो लैंड है उसका रेट बढ़ता है, इसीलिए फ्लैट का रेट भी बढ़ते जाता है। तो आप लोग को ये जब भी कोई फ्लैट खरीदें या आपके पास कोई फ्लैट हो तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसमें आपका कितना राइट बनता है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि अगर मेरा भूमि में वहाँ पे राइट है तो मेरा कहाँ पे वो भूमि है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे वहाँ पे कहाँ पे आपका राइट है और कितना आपको वहाँ पे भूमि मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी फ्लैट है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट होता है, ठीक है, और वहाँ पे मान लेते हैं कि 50 जो फ्लैट है 2 BHK का फ्लैट है और 50 फ्लैट जो है आप लोगों का 3 BHK का फ्लैट है, ठीक है। तो 50 फ्लैट जो है वो आप लोगों का जो है 2 BHK का है, उसका स्क्वायर फीट है वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। मतलब पर जो आप लोगों का 2 BHK का फ्लैट है उसका यह 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो जो 1000 स्क्वायर फीट में जो फ्लैट बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर बिल्डअप एरिया, यानी जो है आपका जो एरिया जिसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर बिल्डअप एरिया। तो ये जो है 1000 स्क्वायर फीट है। तो बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हमारे द्वारा जैसे 1000 स्क्वायर फीट का खरीदा गया है तो हमारे जो भूमि पे जो हम लोग का हिस्सा होगा लैंड पे वो 1000 स्क्वायर फीट होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि जो 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है, उसका सुपर बिल्डअप एरिया जो है 1500 स्क्वायर फीट है। मतलब दो यहाँ पे अलग अलग हो गए, 2 BHK और 3 BHK। 1 BHK का जो है आपका बिल्डअप एरिया जो है 1000 है और 3 BHK का वहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट है। अब हमको निकालना है UDS, मतलब अनआइडेंटिफाइड शेयर ऑफ लैंड, मतलब आपका जो लैंड में कितना शेयर है उसको आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका सुपर बिल्डअप एरिया है, तो टोटल आपका वहाँ पे निकालना पड़ेगा। मतलब आपका समझ सकते हैं कि 50 वहाँ पे फ्लैट है 2 BHK का, तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वहाँ पे टोटल जो सुपर बिल्डअप एरिया आ जाएगा 2 BHK का, वहाँ पे 50,000 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। और जो है 1500 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK का 50 फ्लैट है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 75,000 स्क्वायर फीट वहाँ पे टोटल बिल्डअप एरिया आ गया 3 BHK के लिए। अब आपको टोटल सुपर बिल्डअप एरिया निकालना 2 BHK और 3 BHK का, तो दोनों को वहाँ पे प्लस कर लेना है। तो वहाँ पे 1,25,000 स्क्वायर फीट वहाँ पे सुपर बिल्डअप एरिया टोटल आ गया, जो वहाँ पे आपका जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट है, वो कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं जो एरिया जो बना हुआ है, जो वहाँ पे फ्लैट बना हुआ है, उसके कैंपस में कितना एरिया है, कितना लैंड है जिसके ऊपर बना हुआ है। हो सकता हो गार्डन हो सकता है स्विमिंग पूल हो और पार्क हो, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। पूरा उस कैंपस को हम लोग देखेंगे तो टोटल मान लेते हैं वहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट में जो है आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। एक हो गया सुपर बिल्डअप एरिया आप 2 BHK, सुपर बिल्डअप एरिया आप 3 BHK और टोटल सुपर बिल्डअप एरिया, ये 3 चीज़ निकल गए। और वहाँ पे लैंड का जो है स्क्वायर फीट है वो भी हम लोग को वहाँ पे निकल गया। 3-4 चीज़ हम लोग का यहाँ पे निकल गया। अब हमको निकालना है कि हमारा शेयर उस लैंड में जो 1 लाख स्क्वायर फीट का जो भूमि है उसमें हमारा एरिया कितना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है वो 2 BHK का एक फ्लैट है जिसका कि सुपर बिल्डअप एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट। अब टोटल सुपर बिल्डअप एरिया कितना है 1,25,000 स्क्वायर फीट। अब हमको क्या करना है, अपना एरिया निकालने के लिए 1,25,000 जो है वो हम लोग का डिवाइड करेंगे हम लोग का जो सुपर बिल्डअप एरिया है उसमें। तो मान लेते हैं हमारा सुपर बिल्डअप एरिया 1000 है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 स्क्वायर फीट हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो वहाँ पे आंसर आएगा 0.008
स्क्वायर फीट हम लोग का वहाँ पे टोटल वहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमको ये तो निकल गया हमारा सुपर बिल्डअप एरिया का जो पॉइंट हम लोग का स्क्वायर फीट में है उसमें। अब हमको निकालना है अपना जो लैंड है उसका, तो अब हम लोग का जो है 0.008 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो लैंड का हम लोग का वहाँ पे है उसको स्क्वायर फीट को। ठीक है, तो हमारा जो लैंड है वो टोटल कितना है 1 लाख स्क्वायर फीट, तो अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिए 0.008 स्क्वायर फीट से, तो हमारा टोटल वहाँ पे जो हम लोग का UDS है वो निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई भी 2 BHK जो फ्लैट है उसका वहाँ पे जो सुपर बिल्डअप एरिया है वो हमारा निकल के आएगा कितना 800 स्क्वायर फीट। मतलब वहाँ पे जो उनको जो शेयर मिलेगा लैंड में कितना मिलेगा 800 स्क्वायर फीट। जब कभी भी कोई भूकंप वगैरह आता है या कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, अधिग्रहण होता है या कभी भी उसको डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपको वहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा वो आपको फ्लैट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, बल्कि जो UDS है आपको अनआइडेंटिफाइड जो शेयर लैंड है, शेयर ऑफ लैंड है, वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वहाँ पे शेयर निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि 3 BHK फ्लैट में अगर आपका है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पे भी सुपर बिल्डअप एरिया हम लोग को सब कुछ निकाला हुआ है, तब हम लोग उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 जो आपको 1,25,000 स्क्वायर फीट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1500 जो स्क्वायर फीट है उससे हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 3 BHK जो है उसका 1500 स्क्वायर फीट है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का टोटल जो वहाँ पे लैंड का वो निकल के आएगा वो हम लोग का आएगा 1200 स्क्वायर फीट। आपका टोटल वहाँ पे लैंड का एरिया जो रहेगा UDS जिसको बोलते हैं वो 1200 स्क्वायर फीट रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जब कभी भी कोई भी रजिस्ट्री अगर फ्लैट का होता है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि UDS आपको वहाँ पे लैंड कितना है, आप वहाँ पे कितना एरिया है उस चीज़ को जरूर पूछें, और जब भी कोई रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन जरूर कराएं, ताकि आगे ही चल के आपको फ्यूचर में किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो आगे भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।